तो क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th करेंगे। मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 3rd शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। यहां तक सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे। गिवन में लिखना है पहली लाइन LM is parallel to CB and LN is parallel to CD। इसके बाद प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है, इसको हमने टू प्रूव में लिख लेना है कि ये जो लाइन है, ये जो लिखा हुआ है रेशो AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, ये टू प्रूव में लिख लेंगे और प्रूफ हम यहां से शुरू करते हैं। ये हमारा आ जाएगा प्रूफ। तो शुरू करते हैं प्रूफ इसका। तो ट्रायंगल में जो गिवन है LM इज पैरेलल टू CB, ये ऊपर वाली ट्रायंगल में है। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड जो है कि पैरेलल एक लाइन दी गई हो तो बाकी दोनों साइड जो हैं वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हमने सीखा है। तो इसलिए AM ओवर MB बन गया AL ओवर LC, ये रहा। तो नीचे वाले ट्रायंगल में LN इज पैरेलल टू CD है, तो ये भी हमारे पास AN ओवर ND बन गया AL ओवर LC, ये रहा। इन दोनों में हम देखते हैं राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये जो आया है क्या हमारा प्रूफ आ गया जी, आंसर आ गया। आंसर में हमें पूछा गया कि AM ओवर AB, तो ये AM ओवर AB तो बना नहीं, MB बना है। राइट हैंड साइड में पूछा AN ओवर AD, तो AN ओवर AD नहीं बना, AN ओवर ND बना है। तो इसका मतलब कुछ और हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले इन दोनों को उल्टा कर देना है। इस रेशियो को AM ओवर MB का उल्टा किया, MB ओवर AM आ गया। AN ओवर ND का उल्टा किया, ND ओवर AN आ गया। तो इसके बाद इन दोनों में +1 कर देना हमने, ऐड +1, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों में ऐड कर दिया। तो ये रहा, ऐड हो गया। तो AM हमारे पास LCM आ गया, ऊपर बन गया MB प्लस AM, तो इस साइड पे बन गया ND प्लस AN। तो MB और AM को जोड़ के आ गया हमारे पास AB, ND और AN को जोड़ के हमारे पास आ गया AD। ये देखो MB और AM क्या है, ये है MB, ये है AM, तो इकट्ठा मिला के क्या बन गया AB। ऐसे नीचे इकट्ठा मिला के क्या बन गया AD। तो ये रहा। तो पहले हमने शुरू करने से पहले उल्टा किया था, तो फिर इसको सीधा करें। AB ओवर AM को बन गया AM ओवर AB, तो AD ओवर AN को बन गया AN ओवर AD। तो ये हमारा देखो प्रूफ आ गया। तो कैसे हमने ये सोचा कि करना क्यों है ऐसा, तो देखो जब इस स्टेप पर हमने देखा था कि आंसर अभी नहीं आया, तो चेक करना था कि आंसर में क्या चाहिए, AM ओवर AB चाहिए। AM ओवर AB चाहिए, AB का मतलब पूरी लाइन चाहिए। तो इसका मतलब AM ओवर AB दोनों को AM ओवर AB चाहिए हमें। तो यहाँ पे AM और MB आया था, इसका मतलब दोनों को जोड़ के आया था। तो इसलिए दोनों को जोड़ने के लिए हमने ये +1 किया है। तो आंसर में हमें AM और AB में से जो चाहिए वो भी रखना है। तो हमें AM चाहिए, तो AM जो है वो नीचे होना चाहिए इस रेशो के। जो यहाँ पे हमें आंसर आया था इस स्टेप पे, ये जो आंसर आया था हमारा, हमें AM चाहिए था, AM नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी ये बच पाएगा अगर LCM निकालेंगे तो। नहीं तो अगर ऊपर रहता तो ऊपर तो देखो यहाँ पर इस स्टेप में प्लस हो गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा, प्लस बन के जो भी आ जाएगी वो हमें लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले उल्टा किया इसका, ताकि AM हमारा बच जाए और AM और MB दोनों को जोड़ने के लिए दोनों तरफ हमने 1 जो है वो ऐड किया था। तो एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें दे रखी है, इसमें DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। ये हमने गिवन में लिख देना है, और जो हमने शो करना है ये वाला, ये टू प्रूव में लिख देना है।
ये हो गया गिवन ऊपर और ये नीचे हो गया टू प्रूव। तो प्रूफ हम यहाँ से शुरू कर देंगे, ये है हमारा प्रूफ। तो जो दिया गया है पहले वो ध्यान से देखें कि दिया गया है हमारे पास डी इज पैरेलल टू ए सी। तो फिगर में ध्यान से देखें, डी ई ये रहा, ए सी ये रहा, पूरी ट्रायंगल में पड़ता है ये, और पूरी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसलिए ये आ गया बी ई ओवर ई सी, एक साइड की रेशियो, दूसरी साइड की रेशियो बी डी ओवर डी ए डी, तो ये दूसरी साइड की होगी रेशियो। तो इसका मतलब पहला पार्ट हमारा ये आ गया। तो दूसरा गिवन में फिर देखें, DF इज पैरेलल टू AE। तो फिगर में देखें अभी DF ये रही लाइन और पैरेलल टू AE ये रही लाइन। तो ट्रायंगल कौन सी बन गई? ABE, ये वाली ट्रायंगल जो है वो बन गई ABE। इसको हम BAE भी बोल सकते हैं। BAE ट्रायंगल में ये, इसका मतलब अगर एक लाइन इसके पैरेलल है तो रेशियो बाकी दोनों साइड्स की इक्वल हो जाएगी। तो बाकी दोनों साइड्स की रेशियो क्या आ गई? पहले आ गया BF ओवर FE, ये नीचे वाली लाइन में दोनों पार्ट इक्वल आ गए, इसकी रेशियो इज इक्वल टू BD ओवर DA, ये रही BD एंड DA ये रहा। तो दो नंबर 1 और नंबर 2 में देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो यही हमने प्रूफ करना था, जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का यूज कर रहे हैं हम, कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल की एक लाइन के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाती है। तो आपने जो पैरेलल दिए गए हैं हमारे पास, ये जो लाइन पैरेलल दी गई है डी इज पैरेलल टू ए सी, इसकी ट्रायंगल पहचाननी है कौन सी बनती है। फिर डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो इसकी ट्रायंगल पहचान लेनी है कौन सी है। तो आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ये जो लाइन है यहाँ से डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये किस में आ जाएगा? गिवन में। तो शो दैट, ये वाला पार्ट किस में आ जाएगा? ये हम लिखेंगे टू प्रूव में, ये टू प्रूव में आ जाएगा। तो प्रूफ हमने यहाँ से शुरू कर देना है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो गिवन में जो लाइन पैरेलल दी है उसकी हमने ट्रायंगल पहचाननी है। डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, तो ये रही डी ई, ये रहा ओ क्यू, तो ट्रायंगल बन गई हमारे पास पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो इसलिए आ गया हमारे पास ये दोनों साइड्स की रेशियो PE ओवर EQ इज इक्वल टू PD ओवर DO, ये आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो गिवन में दिया गया है, ये DF इज पैरेलल टू OR। तो DF और OR पहचानते कहाँ पे? ये रहा DF और ये रहा OR, ट्रायंगल ये बन जाएगी राइट साइड वाली POR। इस ट्रायंगल में बाकी दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल बन जाएगी। तो PF ओवर FR इज इक्वल टू PD ओवर DO बन जाएगा। तो ये रही। तो दोनों में देखो राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख दिया, तो ये रहा हमारे पास। क्या ये आंसर आ गया? चेक करते हैं। आंसर में लिखा था EF इज पैरेलल टू QR, ये हमने प्रूव करना है। तो आया तो हमारे पास PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR है। तो देखिए ध्यान से, क्या जो हमने प्रूव करना था और जो हमारे पास ये आंसर आया, क्या दोनों का मीनिंग सेम है? तो देखो ध्यान से, PE ओवर EQ कहाँ पे पड़ता है ट्रायंगल में? PE ओवर EQ ये पूरी एक साइड पड़ती है, ये वाली एक साइड की रेशियो। PF ओवर FR ये दूसरी साइड की जो है रेशियो है। अगर ये रेशियो बराबर आ गई दोनों साइड्स की, तो जरूर इसके बीच में पैरेलल लाइन गुजरती होगी जो बेस के पैरेलल होगी, यानी EF और QR ये पैरेलल होगी जरूर। तो यही हमने प्रूव करना था। अगर ध्यान से आप ज्योमेट्री को सीखोगे, समझोगे,
अपने आप 2-4 बार ट्राई करोगे तो बड़े आसानी से ये आपको आ जाएगी और फाइनल एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप आपने इसको अच्छे समझा होगा। इसकी रिवीजन आपने करनी है। थैंक यू वेरी मच।